Hello students, I am Nagant Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I will teach you about oil seeds, tea and coffee. So see, oil seeds. Oil means तेल, seeds means बीज, तेल के बीज. जैसे मान लीजिए कि सरसों की खेती की जाती है, उसके बाद सूरजमुखी की खेती की जाती है. इनसे क्या निकलता है? तेल निकलता है. और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि कोकोनट ऑयल है, सेसमम है, सोयाबीन है, कास्टर सीड है, एटसेट्रा है. In 2014, India was the second largest producer of groundnut in the world after China. यानी भारत जो है सन 2014 में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे यानी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट था. किसके बाद? चाइना के बाद. इन अ रेप सीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2014. 2014 में रेप सीड का मतलब होता है सफ़ेद सरसों. तो सफ़ेद सरसों के प्रोडक्शन में भारत का 2014 में तीसरा स्थान था, कनाडा और चाइना के बाद. भारत में लगभग टोटल जितना क्रॉप्ड एरिया है उसका 12% ऑयल सीड्स की खेती होती है. फिर से ध्यान दीजिए, हमारे भारत का जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसका 12% लगभग ऑयल सीड्स की खेती की जाती है. जो मेन ऑयल सीड्स भारत में प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं वे हैं मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम, सोयाबीन, कास्टर सीड, कॉटन सीड्स, लाइन सीड एंड सनफ्लावर. मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल and used as cooking mediums. और edible means जिसको हम खाद्य बोलते हैं, खाने योग्य. तो इसमें से जो अधिकांश हैं उनका बीज का तेल निकाल के और हम खाने में प्रयोग करते हैं, चीज़ों को पकाने में हम प्रयोग करते हैं. However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetics and ointments. और इसमें से कुछ ऐसे सीड्स हैं जो ऑयल सीड्स हैं जिनका प्रयोग साबुन बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स श्रृंगार प्रसाधन के लिए, ऑइंटमेंट मलहम के लिए बनाने का प्रयोग में लाया जाता है. उन चीज़ों को बनाने के लिए एज ए रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है. इसमें शब्द आया है ऑयल सीड्स में सेसमम, जिसको तिल कहा जाता है. तिल का तेल होता है ना. एक आया है कास्टर सीड, जिसको रेड़ी का बीज कहा जाता है, तो रेड़ का भी तेल निकलता है. लाइन सीड, तीसी का, लाइन सीड का मतलब तीसी का बीज, तो तीसी का तेल निकलता है. आगे देखिए, ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप and coconuts for about half of the major oil seeds produced in the country. ग्राउंडनट की खेती खरीफ सीजन में की जाती है और लगभग हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स, जो मुख्य तेल बीज होते हैं, उनका आधा लगभग देश में प्रोड्यूस्ड किया जाता है. गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट followed by Rajasthan and Tamil Nadu in 2015-16. 2015-16 में गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु ये ऐसे 3 राज्य थे जिनमें बहुत ज़्यादा ग्राउंडनट का प्रोडक्शन होता था. लाइन सीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स. जैसे ग्राउंडनट खरीफ क्रॉप है, खरीफ सीजन में बोया जाता है, उसी तरह लाइन सीड और मस्टर्ड जो है रबी सीजन में बोया जाता है. सिसमम इज ए खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ में सिसमम जो है खरीफ सीजन में बोया जाता है.
एंड साउथ इंडिया में रबी सीजन में बोया जाता है। यानी सिसमम ऐसा है जिसको तिल कहते हैं, वो नॉर्थ में खरीफ सीजन में बोया जाता है और वही तिल जो है साउथ इंडिया में रबी सीजन में बोया जाता है। कास्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ, और जो कास्टर सीड होता है इसको दोनों ही सीजन में बोया जाता है, खरीफ में भी और रबी सीजन में भी बोया जाता है। कास्टर का मतलब रेडी। अब देखिए हम टी के बारे में पढ़ते हैं। चाय, तो चाय की खेती हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन का मतलब होता है पौधा लगाना। तो जिस तरह आयल सीड था कि हम बीज डालते हैं, उस तरह इसमें नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं, हम प्लांटेशन करते हैं, ठीक, इनके पौधों को हम लगाते हैं। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। और काफ़ी टी का जो है सबसे पहले प्रारंभिक रूप में शुरुआत में ये ब्रिटिशर्स के द्वारा शुरू किया गया था, इंट्रोड्यूस्ड किया गया था हमारे भारत में। लेकिन टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियंस। लेकिन आज जो है अधिकांश टी प्लांटेशन जो है भारतीयों के द्वारा होता है और उसके भारतीय मालिक हैं। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, endowed with deep and fertile well-drained soil, rich in humus and organic matter. टी प्लांटेशन दोनों ही रीजन में होता है, ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन, दोनों ही रीजन में चाय की खेती होती है। और इसके लिए जो है गहरी मिट्टी होनी चाहिए, वेल फर्टाइल होना चाहिए, उसमें ह्यूमस होना चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, यानी जिसको हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। टी बुशेज रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। और जो चाय की झाड़ियाँ हैं, जो चाय के पौधे हैं, उनके लिए गर्म जलवायु की ज़रूरत होती है। और उनके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और ठंडा नहीं होना चाहिए। तो मॉइस्चर फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए पूरे साल। फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर एंश्योर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ टेंडर लिव्स। और जो लगातार फव्वारे दिए जाते हैं पानी के, वो उनकी जो कोमल पत्तियां होती हैं उसके ग्रोथ के लिए दी जाती हैं। टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, और इसमें बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत होती है इस इंडस्ट्री में। इट रिक्वायर्स एबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। और इसमें प्रचुर मात्रा में, काफ़ी मात्रा में सस्ता और कुशल लेबर की आवश्यकता होती है। टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। और चाय के बागान से लेके और उसके फ्रेशनेस तक इसका प्रोसेस चलता है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, जिन राज्यों में प्रमुखता से चाय की खेती की जाती है वो हैं आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में होता है, तमिलनाडु एंड केरला, इन सब राज्यों में चाय की खेती होती है, प्लांटेशन होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री। और असम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला के अलावा
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में भी चाय की बागवानी होती है। In 2014, India was the second largest producer of tea after China। और सन 2014 में भारत का पूरे विश्व में टी प्रोडक्शन के मामले में चाइना के बाद दूसरा स्थान था। यानी मैक्सिमम जो फूड क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें इंडिया दूसरे स्थान पे है। अब चलते हैं कॉफ़ी। तो इन 2040 इंडिया प्रोड्यूस 3.5% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी प्रोडक्शन। यानी पूरे विश्व में जितना कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है उसका 3.5% प्रोडक्शन भारत में था सन 2014 में। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। और जो भारतीय कॉफ़ी है पूरी दुनिया में अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। इसकी जो एक किस्म है कॉफ़ी की अरेबिका, वो शुरू में येमेन से लाया गया था और उसके बाद अपने देश में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। दिस वेराइटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस किस्म की कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी की डिमांड पूरे विश्व में है। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदन हिल्स। और सबसे पहले काफ़ी प्लांटेशन, काफ़ी की बागवानी जो है बाबा बुदन हिल्स पे प्रारंभ हुआ था। एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। और इसकी खेती जो है बहुत ही सीमित है। और बाबा बुदान हिल्स के अलावा ये कर्नाटका के नीलगिरी में, केरला और तमिलनाडु, इन सब जगहों पे भी इसका बागवानी होता है कॉफ़ी का। नेक्स्ट जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी। तो बागवानी किए जाने वाले, वही बागवानी का मतलब कि प्लांटेशनी से जुड़ा हुआ है, ये भी प्लांटेशनी है। इन 2014 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। हॉर्टिकल्चर का मतलब भी होता है बागवानी। और बागवानी में भी प्लांटेशन होता है, पौधे लगाए जाते हैं, जिस तरह टी के लगाए जाते हैं, कॉफ़ी के लगाए जाते हैं। और सन 2014 में चाइना के बाद भारत ऐसा दूसरा देश था जो पूरे विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फल और सब्जियों का। इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। इंडिया जो है ट्रॉपिकल जोन में भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन करता है और साथ ही साथ टेम्परेट फ्रूट्स का भी। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। यानी मैंगो जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े स्तर पे होता है। ऑरेंजेज ऑफ नागपुर, चेरापूंजी, मेघालय। और नागपुर और चेरापूंजी का संतरा बहुत मशहूर है। बनाना ऑफ केरला, केरला का केला। मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। इसमें प्रसिद्ध है लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार का लीची और गुआवा मशहूर है। पाइन एप्पल्स ऑफ मेघालय, मेघालय का पाइन एप्पल। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र का अंगूर। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड द वर्ल्ड ओवर। और एप्पल्स है, पियर्स है, एप्रिकॉट्स है, वॉलनट्स है, ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का
बहुत मशहूर है और इन चीज़ों का पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा मांग है। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स। भारत जो है पूरे विश्व में जितना सब्जी का उत्पादन होता है उसका 13% केवल भारत में उत्पादन होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। और भारत में प्रमुख रूप से जो सब्जियों की खेती की जाती है उसमें पी है, मटर, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। इन सब चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है भारत में और कुल विश्व का जो सब्जियों का उत्पादन है उसका 13% केवल भारत में होता है। अभी तक हमने ऑयल सीड्स, आज के वीडियो में टी, कॉफ़ी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जैसे फलों और सब्जियों के बारे में हमने पढ़ा। अब इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नॉन फूड क्रॉप्स लेके आएंगे जिसको कहा जाता है अभोज्य फसल। तब तक के लिए धन्यवाद।